और यहाँ पे आप देखें कि हालात ही डिफरेंट हैं। अब हम लोग निकल जाएं कहीं ना कहीं से। ओ यार, ये तो टफ हो गया। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम लाओस चाइना बॉर्डर। हमने 2 दिन पहले यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस किया। एक दिन मैंने यहाँ पे रेस्ट किया और उसमें मैंने डिसाइड किया कि अब अगला मेरा स्टेप क्या होगा। और फाइनली मैंने यही डिसाइड किया है कि लाओस से मैं जितना जल्दी हो सके बॉर्डर क्रॉस करके जाऊँगा थाईलैंड, और थाईलैंड से मैं कोशिश करूँगा कि अपनी बाइक को शिप करवाऊँ बाय एयर या बाय सी, जो भी मुझे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मिलेगी जापान के लिए। और अभी हम मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया को स्किप करेंगे और फिर जापान देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम अगले किस डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। और उसके बाद अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आए तो हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन हम आएंगे ज़रूर इंशाल्लाह कभी ना कभी। अभी मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही है कि मैं जापान और कोरिया को जाके एक्सप्लोर करूं, जो हमारा टूर शुरू से हमने प्लान किया था जब मैं लाहौर से निकला था। तो आज का प्लान ये है कि हम यहाँ से तकरीबन कोई 300 किलोमीटर के फासले पर लाओस और थाईलैंड का एक बॉर्डर है हॉय कॉन के नाम से, उसके आसपास पहुंच जाएंगे, क्योंकि गूगल बता रहा है कि तकरीबन कोई 9 घंटे की हमारी राइड होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं 9 घंटे कर पाऊंगा। और यहाँ से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे काफ़ी एक ख़राब सेक्शन आएगा 20-25 किलोमीटर का। तो लेट्स सी, जहाँ तक पहुँच पाए उसके आसपास में किसी जगह हम नाइट स्टे कर लेंगे। तो बस निकलते हैं और आपको लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यासीन और अंद्रेस से मिला दूँ। सो टाइम टू से गुड बाय टू आवर फ्रेंड यासीन and Andres. Bye, It was guys. pleasure. Yes, I will share the link of channel of Andres and also Yasin. And it was pleasure meeting him. I'm feeling a little sad to leave you guys here, but I have to go, and you have different plans. But we will meet, and inshallah you will come to Pakistan. Inshallah will be good. Inshallah, Yes. me too. Yeah, come to Pakistan, the best mountains in the world. We'll see that. Okay, guys. Alright. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। सारी रात यहाँ पे पार्टीज़ चलती हैं और सुबह के टाइम यहाँ पे आप देखें कि अभी लोग उठे भी नहीं हैं। वर्कर्स यहाँ पे चाइना से बहुत ज़्यादा हैं। ये सारी जितनी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है ये चाइनीज़ वर्कर कर रहे हैं। उसके अलावा मुझे बता रहे हैं कि इधर रेलवे स्टेशन भी बना रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, आई एम नॉट श्योर क्या बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस टाउन में कुछ ख़ास तो है नहीं। 90% पॉपुलेशन मुझे चाइनीज़ वर्कर्स ही नज़र आए हैं। तो बड़े दिनों के बाद अब हम लोग अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। एक वो लग्जरी होती है जब आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, कुछ चाहिए हो, कोई मसला मसाइल हो तो वो आपके सॉर्ट आउट हो जाते हैं एक दूसरे की हेल्प से। और चाइना में तो ये था कि हम अपने टूर गाइड को मैसेज करते थे कि भाईजान यहाँ पे आ रहे हैं, होटल बुक कर देना, वो बुक कर देता था। अब हमने सारा कुछ खुद ही करना है, तो वो 1 महीने की लग्जरी ने ना हमें ज़रा पैम्पर कर दिया है। अब वापस अपनी मंगोलिया वाली रूटीन पे जाने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई नहीं, आज ही सेट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देखें कि मिट्टी इधर भी सुर्ख है जिस तरह अफ्रीका में थी। तो रीजन चेंज होने से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अभी इन ट्रकों के साथ साथ इनकी मिट्टी की धूल खाते जाएंगे। अच्छा जी, ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन। तो इधर से आप लोअंग प्रबांग
या आगे वियंतियान चाइना की तरफ भी जा सकते हैं। पेट्रोल की पता नहीं इधर क्या सिचुएशन है भाईजान, ये तो बड़े गंदे लग रहे हैं फ्यूल स्टेशन। और आगे कीचड़ भी बहुत है। चाइना ने ना हमारी आदतें ख़राब कर दी हैं। अच्छी अच्छी रोड्स, कोई मसला नहीं है, हर तरफ सेफ सिक्योर, जहाँ पे आप जा रहे हैं बंदा सोचना नहीं पड़ता कि इधर से कोई मेरा सामान चोरी हो जाएगा, कुछ इस तरह का है, रोड ख़राब होगी, लोग कैसे होंगे। और यहाँ पे आप देखें कि हालात ही डिफरेंट हैं। हम इन्होंने ट्रकों वालों ने इतनी जगह साइड पे नहीं छोड़नी कि बंदा निकल जाए। देखे ना, उसने ला के कर्मा वाले ने थे पार्क कर दिया। इधर से मैं गया तो मैंने गिर जाना है, कहाँ से निकलूँ अब? वहाँ से लोग जा रहे हैं तो उधर से ही जाना पड़ेगा। वापस जाता हूँ इधर से। लगता है कि कोई बड़ा ट्रैफिक जैम ट्रकों वालों ने किया, और तो इधर कोई ट्रैफिक है नहीं। अब हम लोग निकल जाएं कहीं ना कहीं से। ओ यार, ये तो टफ हो गया, टफ हो गया। इतनी भारी बाइक पे साइड से निकलना इज़ टफ। या अल्लाह, ओए होए होए। सिर्फ लगता है कि शहर की ही 2 रोड्स को बनाया है, बाकी सारा कुछ वैसे ही छोड़ दिया है। और ये चाइना के साथ यहाँ का मेन बॉर्डर है, तो बॉर्डर से तिजारत तो हो रही है, इसीलिए इतने ज़्यादा ट्रक खड़े हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी है, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब अगर ऐसी रोड सारा टाइम रही तो बस फिर हमारे 290 किलोमीटर होंगे 4 दिनों में जाके। लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि शायद 25 किलोमीटर काफ़ी ख़राब है, उसके बाद बेहतर हो जाएगी। ओ खैर हो जाए। ओ होए 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 होए। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं बहुत बुरा स्लिप हुआ था, लेकिन मैं स्पीड नहीं थी मेरी, बिल्कुल आराम आराम से जा रहा हूँ, इसलिए मैं बाइक को कंट्रोल कर पाया। ये तो भाईजान बड़ा डरावना सीन हो गया है। इतना बुरा तो रोड नहीं होना चाहिए मेन बॉर्डर से, लेकिन खैर कोई नहीं, पार्ट ऑफ एडवेंचर। अल्लाह का शुक्र है कि अभी बारिश नहीं हुई पिछले 2 दिन जो हमने यहाँ पे गुजारे हैं। जिस दिन हम चाइना से इंटर हुए हैं लाओस, उस दिन बारिश हुई है, और अगर पिछले 2 दिन भी यहाँ पे बारिश हो जाती तो फिर यहाँ पे कीचड़ी हालात होने थे। मुझे यही डर था कि कहीं रात को इधर बारिश ना हो जाए।
एक के बाद एक यहाँ पे कीचड़ वाला सेक्शन आ रहा है, तो मुझे अफ्रीका की याद आ गई वहाँ पे भी, क्योंकि हमने रेनी सीज़न में ट्रैवल किया था, कुछ जगहों पे हमें रोड ख़राब मिली थी। ये पेट्रोल पंप मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है। ओ बेंजीन 95, वाह, फुल करा लेते हैं। हेलो, फुल, यस, 115,000, 100,000 है। ये है जी लाओ की लोकल करेंसी, और आप देखें 1 लाख का नोट है इधर हमारे पास। इसका तो मुझे समझ नहीं लग रही ये कितना बड़ा नोट है, 50,000 का, 60,000 का, कुछ इस तरह। इनके $1 में तकरीबन कोई 22,000 KIP बोलते हैं कि पैसे, तो ये आ जाते हैं। तो करेंसी इनकी काफ़ी लो है, देखते हैं। और यहाँ पे उसने मुझसे तकरीबन $1 के आसपास ही इनकी बनती है, ये जो अभी 95 मैंने डलवाया है यहाँ से। तो फ्यूल ऑलमोस्ट जैसे चाइना में था वही प्राइस यहाँ पे चल रही है। आप देखें कि बॉर्डर चेंज होने के बाद ही कितना बड़ा डिफरेंस आता है यार। कुछ कंट्रीज़ आपके बॉर्डर क्रॉस करने के बाद देखते हैं कि ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, कल्चर सिमिलर है, लोग उसी तरह के हैं, इकॉनमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। स्पेशली आप जब यूरोप की तरफ जा रहे हैं, मिडल ईस्ट में आप कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे होते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में, सीरिया और ये वो लेबनान की तरफ जाएं तो हालात ही डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चाइना के बाद आप देखें कि लाओस, वहाँ पे कितनी लश पश रोड्स और हर तरफ, मतलब अच्छा सेटअप है उनका, बहुत अच्छा सेटअप है। और अगर आप शहरों में जाएंगे तो जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना में मिलेगा वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आते साथ ही अभी हम बॉर्डर से 10 किलोमीटर भी दूर नहीं है और ये सिचुएशन है। और बाय रोड ट्रैवल करने का यही एक मेन फैक्टर भी है कि आप ये सारी चीज़ें नोटिस करते हैं, कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और ना सिर्फ आप मेन टूरिस्टी साइट्स विज़िट करते हैं बल्कि इन बिटवीन भी जो कुछ आ रहा होता है। हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं मेन टाउन में, बॉर्डर के बाद पहला टाउन यहाँ का, जहाँ से बताया गया कि आगे रोड बेहतर है। खैर हो जाए, बाइक की हालत देखें, मेरे जूतों की, पजामे की, बुरा हाल कर दिया है इस एक छोटे से सेक्शन ने। कुछ मिल रहा है इधर? कुछ ख़ास नज़र तो नहीं आ रहा। आई थिंक सिर्फ कॉफ़ी ना हो यहाँ पे, बेकरी वगैरह देखते हैं, सामने भी कुछ लिखा तो हुआ है। बड़ा वियर्ड है, आप इतने बड़े कैफ़े में आते हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं पड़ा होता। तो एनीवे मैंने यहाँ से ये कुछ कुकीज़ थी वो ली हैं, और उसके साथ आई एम नॉट श्योर ये किस तरह का इनका टेस्ट है। और यहाँ पे हमारी कैपेचिनो आ गई है, होपफुली यही अच्छी होगी। कॉफ़ी तो अच्छी है, सुबह सुबह अच्छी कॉफ़ी का अपने मज़ा है। आई थिंक लाओस के पास भी अपनी कॉफ़ी है। वियतनाम तो मशहूर है कॉफ़ी के लिए, लेकिन लाओस का आई एम नॉट श्योर। कुकीज़ इतनी बुरी नहीं है, और इस सब के हमने पे किए अप्रॉक्सीमेटली कोई $3 के आसपास। कॉफ़ी को $1.5 की थी, उतनी की हमें ये मेरे यहाँ।
बड़ी धूल मिट्टी है यार यहाँ पे। लेकिन आई थिंक हमें खुश होना चाहिए, हमारी किस्मत अच्छी है। अगर बारिश होती तो धूल मिट्टी तो ना होती, लेकिन हमारी स्लिपरी इस कंडीशन में ना ख्वारी बड़ी होती। इतनी खड़खड़ की आवाज़ें हमें अब सेंट्रल एशिया के बाद पूरा चाइना हमने कर लिया, कोई 6000 किलोमीटर, उसमें हमें सुनने को नहीं मिली बाइक से जो यहाँ पे आ रही हैं। हम लोग इंटर हो गए हैं मुआंग छाई, एक छोटा सा टाउन आप कह सकते हैं, ये सिटी है। मैप पे तो लग रहा है जैसे एक छोटा सा टाउन है। और कुछ तकरीबन 100 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया है। शुरू वाले किलोमीटर तो काफ़ी टफ थे। आप देख लें कि 100 किलोमीटर पे हमें कुछ 4 घंटे लगे हैं तो बाकी तो दूर की बातें हैं। और अभी थोड़ी सी रोड पीछे 15-20 किलोमीटर बेहतर हो गई थी, उससे पहले तो बड़े बड़े खड्डे और बड़ी स्लिपरी थी। 3-4 बार तो मैं सही में स्लिप हुआ हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था, इससे मैंने स्पीड आज अपनी तरह कम ही रखी है। तो अगर कोई बंदा गलती करता है या नहीं आइडिया रहता है कि रोड की सरफेस किस तरह की है, तो स्पीड कम हो तो बचत हो जाती है। यहाँ पे लेते हैं एक लंच ब्रेक। मैंने एक कैफ़े यहाँ पे ढूंढा है, देखते हैं। तस्वीरें तो उसकी अच्छी लग रही थी। बाहर से तो अच्छा है, आई थिंक बाहर ही बैठ जाते हैं, मज़े की जगह है। यहाँ पे आ गया हमारा लंच, और आई एम नॉट श्योर कि इसका नाम क्या है, लेकिन इसमें सिर्फ अंडे ही है, उसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स वगैरह उन्होंने डाली हुई हैं। और उसके साथ के बेकरी की कुछ अच्छी चीज़ें अगर यहाँ पे खाने को मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो ये बनाना केक मुझे नज़र आया, देखने में अच्छा लग रहा था। और ऑफ कोर्स कैपुचिनो के बगैर तो हमारा गुजारा मुश्किल है तो ये देखते हैं कि ये क्या चीज़ लेके आए हैं यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक लाओस में आई थिंक प्रोबेबली हमारा ये सबसे अच्छा लंच होगा। डिनर तो हमें मिल रहा था पुराने वो बॉर्डर सिटी में, तकरीबन $2 का ये है, $1.5 की कॉफ़ी है और $1.5 का ये बनेगा। तो सब मिला के $5 हमने यहाँ पे पे किए हैं। तो आराम से मज़े से अपना लंच करते हैं, उसके बाद हमारी बड़ी लंबी राइड है। अब बड़ा खूबसूरत और घना जंगल आया है यहाँ पे। वैसे तो जब से हमने सुबह से राइड स्टार्ट की है, दोनों साइडों पे इसी तरह की सीनरी है, लेकिन जहाँ जहाँ पे लोग हैं जंगलात को थोड़ा बहुत साफ़ सूफ करके वहाँ पे काफ़ी एग्रीकल्चर है। लेकिन यहाँ पे इस रीजन में अब जब हम इंटर हुए हैं, ये बिन डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ था, तो साथ ये घना जंगल स्टार्ट हो गया। और लाओस में मुझे बताया गया है कि बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स भी हैं इधर उधर। तो आपने बड़े ख्याल से अपने रास्ता छोड़ के अगर किसी जंगल में जाना है या हाइक करनी है तो ध्यान रखना है।
और बताया जा रहा है कि साल में तकरीबन कोई 50 लोगों की डेथ वो जो अनएक्सप्लोडेड बम्स इधर उधर पड़े हुए ना उनकी वजह से होती हैं। तो वैसे भी इनकी पॉपुलेशन 7.6 7.7 मिलियन है, तो उसके हिसाब से 50 लोग बहुत ज़्यादा हैं यार। यहाँ पे ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम हो गया है, तकरीबन 5 बजे हैं और मैंने इंटरनेट से चेक किया कि 5:30 बजे के आसपास सनसेट हो जाता है। तो हमारे पास आप कह सकते हैं 1 घंटे की लाइट है और यहाँ से तकरीबन कोई 70 किलोमीटर के फासले पर दरियाए मेकोंग के साथ साथ कुछ ज़रा टूरिस्टी प्लेसेस आ रही हैं जहाँ पे हमें अच्छे होटल मिल सकते हैं। तो मैं प्लान यही कर रहा हूँ कि हम वहाँ तक चले जाएँ ना तो ज़रा अच्छा मज़े का होटल मिल जाएगा। अदरवाइज़ फिर यहाँ पे आसपास में जो भी नज़र आए तो उधर ही नाइट स्टे कर लेंगे। मुझे लगता नहीं है कि हम अंधेरा होने से पहले वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो अगर मुझे लगा कि अंधेरे में हमें बिल्कुल भी यहाँ पे राइड नहीं करनी चाहिए तो फिर ले लेंगे, कोई नहीं, जो भी मिली ऑप्शन। अभी देखें इधर ऑलमोस्ट गुप अंधेरा है, लाइट है लेकिन लग ऐसे रहा है जैसे लाइट है ही नहीं। ये पॉसिबिलिटी है कि लाइट नहीं है तो लोगों ने इधर उधर ये कोई बैटरी या जनरेटर कुछ इस तरह का सीन पार्ट किया हुआ है। मुझे लगता है लाइट नहीं है, सही अंधेरों में डूबे हुए हैं अभी इस टाइम यहाँ के छोटे छोटे से ये टाउन। कितनी बड़ी चेंज आई है यार चाइना से इधर लाओस में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हैरत की बात है जैसे हमने यहाँ पे होटल्स और गेस्ट हाउस वगैरह पे नज़र रखना शुरू की है, नज़र ही कोई नहीं आया। पहले चप्पे चप्पे पे थे, जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना उसका मिलना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि हमें पाक बैंड तक जाना ही पड़ेगा। सो फाइनली हम लोग तकरीबन 6:45 बजे पहुंच गए हैं पाक बैंग में। तो अभी यहाँ पे एक मैंने होटल देखा, उसकी तरफ चलते हैं, तकरीबन कोई 2 किलोमीटर दूर है। Booking.com पे यहाँ पे सिर्फ 2-3 होटल अवेलेबल थे और वो बहुत एक्सपेंसिव थे, $100 से ऊपर थे। लेकिन वैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होटल हैं, तो मैंने बस मैप से देखा और उसका एड्रेस डाल दिया। देखते हैं, बस अल्लाह करे कि इनके पास जगह मिल जाए, ये ना कि हमें ख्वार होना पड़े फिर इधर उधर फिरना पड़े। वैसे ये मुझे बड़ा ही कोई डेड सा टाउन लग रहा है,
कोई रेस्टोरेंट, कोई इस तरह की चीज़ अभी तक नज़र नहीं आई। या हो सकता है कि ये ज़्यादातर लोकल्स का एरिया हो, आगे कहीं जाके टूरिस्टी एरिया हो। ये भी एक गेस्ट हाउस है। अभी ज़रा मैं देख लेता हूँ। फाइनली जी को 3-4 होटल आसपास में जितने भी थे उनको देखने के बाद हमें यहाँ पे एक डिसेंट सा रूम मिल गया। वो चाइना वाली लग्जरीज रोड पे तो ख़त्म हो ही चुकी थी, लेकिन होटल वाली भी ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि बॉर्डर टाउन पे मोस्टली चाइनीज़ ही थे। तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छा होटल मिल गया था, बड़ी डिसेंट प्राइस में। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमें किस तरह का होटल मिला है। ये देखें जी, हमारा यहाँ पे रूम बहुत बेसिक सा रूम है लेकिन साफ़ सुथरा है। 2 बेड दिए हुए हैं उन्होंने, तो एक पे हम आराम से सो जाएंगे और उसके बाद पीछे जो है वो यहाँ का वॉशरूम है। साफ़ सुथरा है लेकिन बड़ा बेसिक सा वॉशरूम है, हर चीज़ अवेलेबल है, गर्म पानी भी इन्होंने दिया हुआ है। इस रूम के मैंने यहाँ पे किए हैं 2,50,000 किप। ये तकरीबन बनते हैं कोई 11-12 डॉलर के आसपास बनते होंगे। प्राइस बहुत डिसेंट है, जितने भी यहाँ पे हमें मिल रहे थे वो इसी रेंज में थे, लेकिन उनमें सबसे अच्छा रूम मुझे यही लगा। तो बस अभी आराम से थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। नीचे मैंने खाने का ऑर्डर दे दिया है, तो चलते हैं जाके डिनर करते हैं। चलें जी, आ गया है यहाँ पे हमारा डिनर। हमारे पास है फ्राइड राइस, उसमें उन्होंने एक अंडा साथ दे दिया है, एग भी डाला हुआ है और श्रिम्प्स एक ही नज़र आ रहा है। वैसे मुझे लगता है कि सिर्फ उन्होंने एक ही डाला है, लिखा ये हुआ था कि सी फूड फ्राइड राइस। हो सकता है कि कोई अंदर और भी हो, एक और श्रिम्प नज़र आया है। तो जितने को हमने पैसे पे किए हैं उसके हिसाब से ठीक है। इसके 70,000 के तो ये बन जाते होंगे शायद कुछ $3 आई थिंक, कुछ इसके आसपास। तो एनीवे अभी आराम से अपना डिनर करते हैं और इन्जॉय करते हैं, थोड़ा खा के देख लेते हैं कि किस तरह का है। ठीक है, बहुत अच्छा बना हुआ है, हमारा आराम से गुजारा हो जाएगा और फिर आराम से सोते हैं, रेस्ट करते हैं। कल सुबह इंशाल्लाह हम लोग थाईलैंड की तरफ चले जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।